Fourth question. Find the values of x and y so that the vectors 2i plus 3j and xy plus yj are equal. वो कह रहा है वेक्टर 2i plus 3j and xi plus yj are equal. ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं. तो इक्वल वेक्टर कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, या हम ये कहें उनके कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं. तभी तो मैग्नीट्यूड कब सेम हो पाएगा? जब इनके कोएफिशिएंट सेम होंगे. बस माइनस प्लस का अंतर हो सकता है और आगे पीछे हो सकते हैं, पर तब तो कोलिनियर होगा. अभी मैंने करके बताया. अब माइनस लगा दोगे और आगे पीछे कर सकते हो, मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ेगा, पर डायरेक्शन बदल जाएगी. पर डायरेक्शन तब सेम होते हैं जब वो प्रोपोर्शनल हो और पॉजिटिव नंबर इनटू हो. अगर तुम दुगना या तीन गुना करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. इसका मतलब अगर दो इक्वल वेक्टर है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम तभी होगा जब उनके कंपोनेंट भी इक्वल है. इसका मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस का अलोन कंपोनेंट वो x है और यहाँ पे 2 है. तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल. फिफ्थ में कहता है फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट माइनस. मान लो एक वेक्टर है p, उसका इनिशियल पॉइंट है कितना? 2, 1. q उसका टर्मिनल पॉइंट है -5, -7. तो वेक्टर का नाम क्या होगा? pq. ये इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है, तो नाम होगा pq वेक्टर. अब वो कह रहा है इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ. तो पहले pq वेक्टर बना लेते हैं. लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट. तो pq 2 पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर रहा है. यहाँ पे y तक z तक नहीं गया है, 2 ही पॉइंट है, तो 2 ही पॉइंट यूज करोगे. तो pq वेक्टर इज इक्वल टू या तो करो oq माइनस op, या दूसरा फॉर्मूला लगाओ x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. और यहाँ पे z नहीं है. ठीक है. तो -5 माइनस 2i 7 माइनस 1 j कैप. पूरा बोलना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, जरूरी होता है. कैप नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे. -7i प्लस 6j कैप. ये हो गया. ठीक है. बोलो चाहे मत बोलो, पर लिखना जरूरी है. ठीक है. अब सुनो, उसने बोला वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट 2 1 और फाइनल पॉइंट -5 7, उसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताओ. तो वो वेक्टर तो हमने तैयार कर लिया. अब स्केलर कंपोनेंट का मतलब जिसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. ये बताना है कि एक्स एक्सिस का अलोन कितना गया और वाई के अलोन कितना गया. एक्स के अलोन गया -7, यानी कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव वाली साइड 7 यूनिट तक गया होगा. फिर वो वाई एक्सिस पे गया, ऊपर को गया, पॉजिटिव वाली साइड गया ऊपर को 6. तो अगर इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो स्केलर कंपोनेंट्स pq वेक्टर तो ये हो गया पूरा 7i -7i प्लस 6j. और केवल स्केलर कंपोनेंट्स की बात करेगा तो होगा -7, 6. और वेक्टर कंपोनेंट क्या होंगे? वेक्टर कंपोनेंट्स -7i और 6j. इसमें i और j भी लग गए. तो ये पता चल रहा है -7 ये एक्स एक्सिस का अलोंग है और डायरेक्शन बता दी. i लगाते ही डायरेक्शन का पता चल गया. जैसे मान लो अगर मैं 2D पे रिप्रेजेंट करूं, ये x और ये y, तो -7i यानी यहाँ पे माइनस इधर को गया और प्लस 6j ऊपर को गया. डायरेक्शन पता चल रही है. कंपोनेंट में डायरेक्शन लगा दी. तो ये स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? -7 6 एंड वेक्टर कंपोनेंट -7 6j. कंपोनेंट कॉमन लगेगा. और वेक्टर pq क्या हो गया? -7 प्लस 6.